अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि वहां पर बेसिक्स क्लियर किए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे और एडवांस्ड और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है एक वर्ड प्रॉब्लम। क्या कहता है? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। भाई क्वेश्चन फ्रैक्शन की बात कर रहा है। फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। भाई जैसे ही आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट किया, फ्रैक्शन आ गया। देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब इसमें इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन बन गया तो सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा। इक्वेशन देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करना है, मींस x प्लस y इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब 4 ज्यादा है। 4 मोर देन मींस 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन है? x। तो मेरा पहला इक्वेशन रेडी हो गया। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल्स एक साइड ले जाएंगे। तो प्लस का 2x यहां ले आओ, क्या आ जाएगा? माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 4। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, अगर दोनों को 3 से बढ़ा दूं, मतलब x प्लस 3 एंड y प्लस 3, ऐसा करने पर फ्रैक्शन जो है, जो रेशो में आ जाती है, वो है 2:3। मींस दिस इज 2/3। अब इसे क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आ जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6। अब फिर से वही काम, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। यही टारगेट है, इक्वेशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों इक्वेशंस को यहां पर साथ में लिखेंगे। माइनस एक्स प्लस वाई इज 4 एंड 3x माइनस 2y इज माइनस 3। क्लास मैंने समझाया कि किसी का कोफिशिएंट सेम करना है, तो इस बार y का करते हैं। यहां पर y का कोफिशिएंट है 2, यहां पर है 1। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 2 से। क्या आएगा देखो, माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 बेटा। और दूसरा इक्वेशन सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब आप देखेंगे कि y का कोफिशिएंट यहां पर सेम है, पर उसका साइन ऑल्टरनेट है, मतलब अलग अलग है। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन करेंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे, ऐड देम, ऐड करने पर आप देखेंगे प्लस का 2y और माइनस का 2y कट गया। माइनस का 2x और प्लस का 3x कितना? x। और यहां पर 8 माइनस 3 विच इज 5। तो x का वैल्यू सीधा आ गया 5। अब x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। फर्स्ट में डालते हैं, आ जाओ। पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों 1 इक्वेशन में डालेंगे, माइनस 5 प्लस y इक्वल्स टू 4। तो बेटा जी y कितना हो गया? y हो गया 9। y आ गया 9, x आ गया 5। क्वेश्चन तो कुछ और ही मांग रहा है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो व्हाट इज माय फ्रैक्शन? माय फ्रैक्शन इज x अपॉन y विच इज नाउ 5/9। समझ में आया? फटाफट नोट करो। एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। आगे करते हैं एक और वर्ड प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। 2 years ago a father was 5 times old as his son। यहां पर 2 कैरेक्टर्स की बात हो रही है, फादर एंड सन। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज of father
बी एक्स, एक्स क्या, एक्स ईयर्स, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। अभी क्वेश्चन सेज 2 years ago, 2 साल पहले, तो केस बनाओ ना। फर्स्ट केस 2 years ago, बेटा व्हाट वाज द एज ऑफ फादर 2 years ago? अगर प्रेजेंट एज x है तो 2 साल पहले कम होगी, क्या एज होगी, x minus 2। सिमिलरली फॉर सन एज विल बी, सॉरी एज वॉज 5 minus 2, सॉरी एज वॉज y minus 2। अब क्वेश्चन बोलता है 2 years ago a father was 5 times old, मतलब x minus 2 was 5 times of this। मल्टीप्लाई कर दो, x minus 2 is equal to 5y minus 10। बच्चे y इधर, कांस्टेंट उधर, तो x minus 5y is equal to माइनस का 8। इक्वेशन नंबर 1, पहला केस बन गया, पहला इक्वेशन आ गया। आगे देखते हैं। 2 years later, सिमिलरली 2 years later, 2 साल बाद, केस बनाओ। 2 years later, फादर का क्या एज हो जाएगा, x plus 2। सेम, सन भी बड़ा होगा 2 साल, तो सन का एज हो गया y plus 2। क्वेश्चन बोलता है फादर will be 8 more than 3 times the son। फादर will be 8 more than, मतलब 8 प्लस कितना, 3 times of sun। सन का ये वाला एज y plus 2, क्या आ गया, x plus 2 is equal to 8 plus 3y plus 6। आप ले आओ 3y यहां पर, x minus 3y is equal to 8 plus 6 14, 14 minus 2 is 12। आ गई दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन के लिए साथ में लिखो, x minus 5y is equal to minus 8, x minus 3y is equal to 12। बेटा जी x का कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो सीधा माइनस कर दो, सीधा ही माइनस करो, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल। माइनस का 5y और 3y हो गया माइनस 2y, और इधर आ गया माइनस का 20। बच्चा माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, और अगर 2y 20 है तो y हो गया कितना, बहुत बढ़िया, y हो गया 10। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो। यहां डाल दें तो चलिए यहीं डालते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए फटाफट पुट करते हैं बेटा, x minus 3 into 10 is equal to 12। 30 भेजो उधर फटाफट, x आ गया कितना, 42। अब x कौन था, एज ऑफ फादर वॉज x, तो x is 42 years whereas y is 10 years। हो गया हमारा सम सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं आज की इस वीडियो का। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। भी एक स्ट्रेट हाईवे दिया हुआ है 100 किलोमीटर वाइड, बनाते हैं एक स्ट्रेट हाईवे A एंड B। दिस इज 100 किलोमीटर्स। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम। भाई दोनों प्लेसेस पर एक एक कार है। इमेजिन दिस इज अवर कार, दिस इज अवर कार। इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, भाई स्पीड उनकी अलग अलग है, तो लेट कर लो। लेट द स्पीड ऑफ कार एट A इज x किलोमीटर्स पर आवर, और जो B पर है उसका स्पीड है y किलोमीटर्स पर आवर। फर्स्ट पार्ट सेज कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिगर से समझो, अगर कार B इस तरफ जा रही है तो A उसे फॉलो कर रही है। भाई A भी पीछे से वहीं आ रही है, आ गई। देन दे मीट इन 5 hours। ऐसा करने में उन्हें 5 hours लग जाते हैं, 5 घंटे के बाद मिलते हैं। जरा बताना, डिस्टेंस कवर्ड बाय A इन दीज 5 hours विल बी, कितना हो जाएगा। भाई उसकी स्पीड है x, टाइम लगा 5 hours, तो डिस्टेंस आ गया 5 इंटू x। ऐसे ही B का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 इंटू y। अगर मैं फिगर से समझाऊं
तो ये वाला डिस्टेंस b ने कवर किया 5y और ये डिस्टेंस कवर किया x ने a ने 5x। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है भाई? आप सब कहोगे सर ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, 5x ज्यादा है। तो बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस कर दो, बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस हटा दो, कितना बच गया भाई? 100 ही तो बचा जो a ने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया। चलो फटाफट इक्वेशन बनाते हैं। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। क्या दोनों तरफ कुछ कॉमन आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? 5 आएगा, 5 इज कॉमन, x माइनस y। ऐसे ही 100 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 20। अब दोनों तरफ से 5 फटाफट हटा दो और पहली इक्वेशन हो गई रेडी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है, यहां तक के ही तो मार्क्स हैं। आगे देखते हैं। इफ कार ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, अब दूसरे केस में कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये तो और आसान हो गया। ये रहा A, ये रहा B, 100 किलोमीटर का गैप है दोनों में और कार A और B एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। भाई ये उसके पास जा रहा है और वो भी इससे मिलने आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। ऐसा करने में 1 घंटे में मिल जाते हैं। दे मीट इन 1 आवर। भाई स्पीड कितना था x, टाइम कितना लगा 1 आवर, तो डिस्टेंस हो गया x और इसका डिस्टेंस हो गया y। जरा जल्दी से बताना, इसने कवर किया x, इसने कवर किया y, तो मिलाकर हाईवे कंप्लीट हो गया ना। इक्वेशन देखो फटाफट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। मजा आ रहा है? दूसरा इक्वेशन बहुत जल्दी बन गया। सॉल्व करेंगे फटाफट, एक साथ लिखेंगे। x माइनस वाई इज 20, x प्लस वाई इज 100। बच्चा माइनस का y प्लस का y वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, बस ऐड कर दो। ऑन एडिंग y गॉट कैंसिल्ड, x और x हो गया 2x और ये आ गया 120। तो x कितना हो गया बेटा जी? 120 अपॉन 2 दैट इज 60। तो x आ गया 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, पुट इनटू 60 प्लस y इज 100, तो y आ गया 100 माइनस 60 दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा है y और ये हमारा है x। तो आज हमने इस वीडियो में लीनियर इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन और सभी के सभी एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिए। अगर आपको ये दोनों पार्ट्स हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं क्लास 10th मैथ्स की पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा 1 शॉट रिवीजन ही दे दें। अगर आप इस चैप्टर का 1 शॉट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में 1 शॉट जरूर लिखिए।